नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के छात्र की खुदकुशी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विश्वविद्यालय के तमाम छात्र प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय की गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डीन तथा प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं। इधर प्रबंधन ने भी आनन फानन में छुट्टी की घोषणा कर दी है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के छात्र मादेश जमरे निवासी खरगोन की खुदकुशी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सोमवार को खरगोन निवासी आदिवासी छात्र मादेश की मौत से नाराज होकर छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के संयुक्त बैनर तले मोर्चा खोले बैठे छात्रों के रुख को देखकर विश्वविद्यालय प्रबंधन भी हरकत में आया और आनन फानन में छुट्टी की घोषणा कर दी। इन स्थितियों के बीच नाराज छात्र विश्वविद्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। छात्रों में मादेश की मौत को हैदराबाद के रोहित वेमुला कांड से जोड़ते हुए कहा, डीन डीपी राय और प्रोफेसर पवन सिरोठिया की मनमानी और हठ धर्मिता ने मादेश को जान देने के लिए मजबूर किया है। वे दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और निलंबन की कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। तेज धूप और गर्मी के बावजूद प्रदर्शन करते रहे छात्रों के बीच काफी देर बाद नायब तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने चर्चा कर समझाइश देने की कोशिश की। छात्रों ने नायब तहसीलदार को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों में मादेश को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वालों पर एक्शन ना हुआ तो पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इसी बारे में एक पत्र छात्र संगठनों ने कुल सचिव को भी सौंपा है। बता दें कि खरगोन के आदिवासी छात्र मादेश जमरे ने शनिवार को फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उसका शव उसके किराए के कमरे में पाया गया था। मादेश समेत 4 छात्रों को प्रबंधन ने विश्वविद्यालय के बाहर हुए एक विवाद के मामले में निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद मादेश के परिजनों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे और कार्यवाही की मांग की थी। विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिनिधि होने के नाते हमारा एक भाई कृषि संकाय का महादेश जामरे, जिसने विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा शोषण करने पर और उसे लगातार प्रताड़ना करने पर और उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया बिना किसी कारण की वजह से, उसने जब देखा कि मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी तब उसने देखा लास्ट में अपनी आत्महत्या कर ली। उसने फांसी लगा लिया। उसी के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने ना ही तो प्रोफेसर को अभी तक मुक्त किया है, ना ही उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करी, ना ही प्रशासन ने अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। तो हमने विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा है, हम सभी छात्रों ने, और यह मांग करी कि 7 दिन के अंदर सबसे पहले इन दोनों आरोपियों के खिलाफ, तीनों आरोपियों के, कुलपति भरत मिश्रा जी और कृषि संकाय के डीन अधिष्ठाता डीपी राय और पवन सिरोठिया, इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और जांच कमेटी बनाए, जांच करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में किसी छात्र के साथ ऐसा ना हो सके। यहाँ 900 किलोमीटर दूर से छात्र आया था, वह एक आदिवासी छात्र था और विश्वविद्यालय ने यहाँ तक कि एम्बुलेंस, 26,000 रुपए की एम्बुलेंस हुई उस छात्र की डेड बॉडी घर पहुंचाने के लिए। विश्वविद्यालय ने कोई सहयोग नहीं किया। छात्रों ने चंदा इकट्ठा किया और 26,000 रुपए पूरे किए और उसकी डेड बॉडी सुरक्षित उसके घर पहुंचाई। हम मीडिया के माध्यम से भी यह आग्रह करते हैं और अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया हम लोगों को इस मैटर को आगे बढ़ाए और ऊपर तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए इस मैटर को, ताकि हम विद्यार्थियों को न्याय मिल सके और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अधिकारी हमारे तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया और तहसीलदार साहब से आग्रह किया कि साहब हम छात्रों को न्याय दिलाया जाए, सबसे पहले इनकी एफआईआर दर्ज हो और एक जांच कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और जिन्हें भी दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ा सजा दिलाई जाए। हमने 7 दिन का समय हमने दिया है प्रशासन को और विश्वविद्यालय को भी। अगर 7 दिन में लोग कुछ नहीं करते हैं तो हम सभी छात्र एक बार फिर पुनः उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नियम है, अध्यादेश है, उसके आधार पर कार्यवाही की जाती है। किन कारण से इनका निष्कासन किया गया? कारण जो हमें संज्ञान में आया है कि आपस में मारपीट किए हैं और उस मारपीट के कारण इनकी जो हमारा एक अनुशासक मंडल होता है उस नियम के आधार पर उनकी सबके बयान लिए गए हैं। सारे बच्चों ने अपनी स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दिया जाए और इस पर कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। विवाद कहाँ हुआ था? परिसर में कि बाहर? मेरे संज्ञान में परिसर के अंदर नहीं हुआ था। तो अगर परिसर के अंदर नहीं हुआ था तो कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है जब आपके पास ना तो परिजनों को नोटिस दी गई है और ना ही पुलिस के द्वारा आपको कोई सूचना दी गई है? तो क्या विश्वविद्यालय स्वयं न्यायालय बनेगा? विश्वविद्यालय न्यायालय का काम नहीं करता है।
विश्वविद्यालय अपने अधिनियम और अपने एक्ट जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उसके आधार पर ही कार्य करता है। नियम विश्वविद्यालय के अंदर लागू होंगे कि पूरे चित्रकूट में कहीं पर भी ये विश्वविद्यालय हमारे छात्रों पर लागू होते हैं, शिक्षकों पर लागू होते हैं, कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सर होगा छात्र है आपका? नहीं, घर पर हम वहाँ लागू करने नहीं जाएंगे। अगर वो उसकी सूचना यहाँ आती है तो जो विश्वविद्यालय से घर वाले चाहेंगे वो विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई उसकी करेगा। क्या सूचना आई? सूचना तो कोई नहीं थी। छात्रों का यह छात्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कंप्रोमाइज करा दिया गया था। उसके बाद जब कंप्रोमाइज करा दिया गया था तो फिर आपके द्वारा एक पक्षी एक गुट के छात्रों को 4 छात्रों को किस आधार पर निष्कासित किया गया? हमारे जो DSW कार्यालय में छात्रों ने, इन 4 छात्रों ने स्वयं लिख करके दिया है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, और यह कहा गया उनको कि आप आइए, दोनों पक्ष समझौता करिए। अगर वो समझौता उनके पास था तो उनको दिखाना चाहिए, अभी तक कार्रवाई पूर्ण हो गई होती।